वो थोड़ी ग्रे कैरेक्टर है ऑलमोस्ट इन अ वे, एंड आई लाइक दैट। एंड नेहा ना बहुत खूबसूरत है किया, तो लेकिन मैंने किताब से पढ़ाई नहीं की। मैं सेशंस कोर्ट एंड हाई कोर्ट गई थी, बॉम्बे में जो सेशंस कोर्ट एंड हाई कोर्ट है। मैं वहां ओके। हमने जो सीन किया, ईरा ने बहुत ही अच्छा काम किया। सो आई ऑल्सो गॉट द एक्सपीरियंस कि ऑन सेट हम दो हम चीज समटाइम्स देखते हैं कि निहारिका जो नेहा की कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो थोड़ा हम्म। ये गलत करती है, कभी सही करती है, शी तो ध्यान आपका टेलीबाइट्स में स्वागत है, कैसी हैं आप? बहुत ही एक्साइटेड हूँ एक्चुअली इलीगल सीजन 3 को लेकर। टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज, आप अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? बिकॉज प्रोमो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, काफी अच्छा प्रोमो लग रहा है। हाँ, मुझे भी एक्चुअली, आई बी ऑनेस्ट, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। आई सॉ दैट प्रोमो एंड आई वाज लाइक, ओह माय गॉड। ओके, जोया, माय कैरेक्टर्स नेम इज जोया। वो हम्म, वो एक यंग प्रॉमिसिंग लॉयर है। हम्म, वो अपने काम को बहुत सीरियसली लेती है, वो एम्बिशियस है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। एंड उस सेंस में मैं काफी रिलेट करती हूँ जोया से। um, उस वो सही और गलत के बीच में वो डिसाइड कर पाती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जो हम समटाइम्स देखते हैं कि निहारिका जो नेहा की कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो थोड़ा हम्म, हम्म। यू नो वो कभी गलत करती है, कभी सही करती है, शी इज ऑलवेज फाइंडिंग हर वे। इन दैट सेंस जोया काफी स्ट्रांग है अपने मॉरल्स पे। um, जब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है निहारिका के अगेंस्ट जाने का, वो हेड ऑन जाती है। वो बिल्कुल मतलब फोर्स के साथ जाती है कि आई नो कि वो एस्टैब्लिश्ड है और मैं एस्टैब्लिश्ड नहीं हूं, लेकिन मैं करके दिखाऊंगी। तो ये जो क्वालिटी है जोया की, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इट शोज हर इनसिक्योरिटी, हर फियर ऑल्सो, कि वो हार जाएगी। बट इट ऑल्सो शोज हर कॉन्फिडेंस और हर हर बिलीफ कि वो सब कुछ देगी, वो हारेगी लेकिन सब कुछ देगी। ओके, जैसे कि आपने बताया कि आप लॉयर का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो हम्म। कितनी किताबें आपको पढ़नी पड़ी? कहीं ना कहीं कुछ ना स्टडीज तो करनी ही पड़ती है। um, मैंने ऐसे किताब से पढ़ाई नहीं की, मैंने काफी होमवर्क किया, लेकिन मैंने किताब से पढ़ाई नहीं की। मैं सेशंस कोर्ट एंड हाई कोर्ट गई थी, बॉम्बे में जो सेशंस कोर्ट एंड हाई कोर्ट है, मैं वहां गई थी। हम्म, काफी कुछ दिनों के लिए मैं सेशंस में बैठी, मैं कोर्ट सेशंस में बैठी, ये देखने के लिए कि जो लॉयर्स है उनका दिन कैसे चलता है, जो हमारे शो में शायद दिखता नहीं है कि दिन कैसे चलता है, लेकिन वहां से अंडरस्टैंडिंग आती है कि किस तरह के लोग हैं, उनका दिन कैसे चलता है। तो फिर अगर उनका दिन ऐसे चलता है, तो फिर अगर कुछ सिचुएशन आया तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इस तरह से मेरा होमवर्क गया था। मेरी कजिन सिस्टर एक लॉयर है, उनके हस्बैंड भी लॉयर हैं, तो मैंने उनको फोन किया। उनके लॉ फर्म में मैं बैठी कुछ दिनों के लिए। अम, उन्होंने मुझे बताया कौन से कोर्ट सेशंस में बैठना चाहिए, तो मैं जाके इन पर्सन होमवर्क कर पाई। ओके, टॉकिंग अबाउट सीजन वन एंड सीजन टू, काफी सुपर हिट रहा, तो आपने क्या सीजन वन और सीजन टू फॉलो किया था इलीगल सीजन का? एंड इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपका पसंदीदा कैरेक्टर कौन था सीजन वन एंड सीजन टू से? ओह इंटरेस्टिंग। ओके, मैंने सीजन 1 एंड सीजन 2 देखी है। मैं हमेशा नहीं करती हूँ, डिपेंडिंग ऑन मुझे क्या फीलिंग आती है। मैंने सीजन 1 और सीजन 2 देखी क्योंकि मुझे शो का टोन समझना था। मुझे देखना था कि किस तरह से हम ये कहानी बताते हैं। और मुझे किस तरह की परफॉर्मेंस करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने सीजन 1 और सीजन 2 देखी। क्योंकि मेरा कैरेक्टर नया है, तो टेक्निकली आई डिडंट हैव टू डू दैट, बट आई वांटेड टू डू दैट। मुझे बहुत मजा आया, मतलब मेरे लिए तो एंजॉयमेंट ही था। और आपका दूसरा सवाल क्या था?
पसंदीदा कैरेक्टर किसका था? I really liked Neha's character. I really liked Niharika. I ब- वो थोड़ी ग्रे कैरेक्टर है ऑलमोस्ट इन अ वे, एंड आई लाइक दैट, एंड नेहा ना बहुत खूबसूरत है, तो आपको शायद ऐसा लगता नहीं है कि वो गलत काम करेगी, तो जब वो गलत काम करती है तो मुझे तो बहुत मजा आता है एज एन ऑडियंस देख के। हाँ। ओके, टॉकिंग अबाउट नेहा, वैसे तो हम ऑन स्क्रीन आप दोनों की देखने वाले हैं तू मैं। ऑफ स्क्रीन की हम्म। अगर हम बात करें तो ऑफ हम्म। स्क्रीन में क्या कभी ऐसे बैठे बैठे आप दोनों के बीच में डिबेट्स टाइप में कुछ ऐसा हुआ था? कुछ बीटीएस, फनी बीटीएस आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली हम बहुत ही रिलैक्स्ड थे। ऐसा हमारा दिन ऐसा जाता था कि हम इतने एग्जॉस्टेड थे, क्योंकि बहुत लंबे पैराग्राफ्स है जो हमें सीखने, जो हमें बोलने। अ, तो जब कैमरा ऑफ था तो हम थोड़े स्विच ऑफ हो जाते थे। बहुत लंबे दिन है, बहुत गर्मी है कोर्ट रूम के अंदर, तो हमारा एनर्जी कैमरा बंद होते वक्त थोड़ा कम होता था हमेशा। बट आई मीन बहुत ही रिस्पेक्टफुल, वेरी प्रोफेशनल, एंड नाइस एनर्जी थी उनकी। एंड दैट्स अ नाइस स्पेस की यू सिट क्वाइटली टुगेदर कंफर्टेबली, आप साथ में बैठो, आपको पता है कि अभी हमारा काम नहीं चल रहा है, थोड़ा 5 मिनट के लिए बैठते हैं। हम मेकअप वगैरह के बारे में हम 2-3 बार बात कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि सेट पे कौन सा मेकअप अच्छा लगता है, कौन सा नहीं वगैरह, हमने ऐसी थोड़ी बात की थी। लेकिन जब हमारा सीन नहीं चल रहा था, तब हमने थोड़ा स्विच ऑफ कर लिया था आई थिंक। ओके, टॉकिंग अबाउट बॉन्डिंग, किसके साथ सेट पे बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई, काइंड ऑफ सीक्रेट शेयर करना एंड ऑल? सी, ऐसा कुछ नहीं था। आई अक्षय ओबेरॉय जो शो में है वो मेरे मैं उनको अपना भाई मानती हूँ पहले से। मैं बचपन से जानती हूँ उससे। तो मैं उन्हें अपना भाई मानती हूँ, तो इट वॉज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी कि मैं अक्षय भैया के साथ काम करूँ। दैट वॉज वेरी एक्साइटिंग। तो ऑब्वियसली हमारा बॉन्ड अलग था क्योंकि हमारा पुराना बॉन्ड था, लेकिन सेट पे कई कई लोग थे। ताहिर जिसने डायरेक्ट किया है, महक जो एडी थी, काफी बहुत सारी एडीज थे, जो टीम इतनी अच्छी थी जो इस शो पे काम कर रही थी कि आई आई थिंक मेरा सबके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा था। मेरा सबके साथ जोक्स थे लेकिन रिस्पेक्ट भी था। तो आई रियली लव द टीम, मुझे या आई रियली लव द टीम। ओके, टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, वन थिंग यू लर्न फ्रॉम योर कैरेक्टर? Go headstrong. Go strongly, bravely, powerfully into everything. ओके, दिल्ली में ये सब कुछ शूट हुआ तो कुछ आप सब लोग दिल्ली घूमे वगैरह, क्या कुछ वहां का हम्म। पसंद आया, कुछ शेयर करना चाहेंगे? पहले दिन हम दिल्ली जब गए थे, मैं सिर्फ काम के बारे में सोच रही थी। आई वॉज वेरी स्ट्रेस। मैं सिर्फ सोच रही थी कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि जो मैं आज करूंगी वो बाकी पूरे शो के लिए मैं टोन सेट कर रही हूँ अपने कैरेक्टर का, तो मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट। ईरा जो मुझसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो वो थोड़ी रिलैक्स थी। वो भी काम के बारे में सोच रही थी, लेकिन वो थोड़ी रिलैक्स थी अपनी लाइफ के बारे में। तो वो मुझे बोल रही थी कि हम छोले ऑर्डर करें, और मेरा तो माइंड मतलब कंप्लीटली लो गया था कि हाँ, हम दिल्ली में मतलब लोग खाने के बारे में सोच रहे हैं। तो हाँ, ईरा ने हमारे लिए छोले मंगाए, बहुत अच्छे थे। ओके। और फिर उसके बाद हमने जो सीन किया, ईरा ने बहुत ही अच्छा काम किया। सो आई ऑल्सो गॉट द एक्सपीरियंस कि ऑन सेट हम दो चीज भी कर सकते हैं, हम सीरियसली भी ले सकते हैं अपना काम, और हम अच्छे से खाना भी खा सकते ओके, लास्टली एनी मैसेज टू योर फैंस, कुछ कहना चाहेंगे आप शो से रिलेटेड अपने फैंस को? हैं। प्लीज वॉच द शो, टेल मी व्हाट यू थिंक। मैं एक बहुत अलग टाइप की कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ इस बार, जो मेरे प्रीवियस कैरेक्टर्स हुए हैं। मैं बहुत, आई थिंक मेरा लुक थोड़ा हार्ड है, मेरा कैरेक्टर का टाइप थोड़ा अलग है, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी व्हाट यू थिंक। आई होप यू एंजॉय। Yeah, please watch it, and I'll also be watching it, so share what you think with me.
For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.